मुद्दे की बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी, जो साहित्यकार हैं, समाज सेवी हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं। तो आज का जो विषय हमने रखा है वो है एकात्म मानववाद, जिसके प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहे। चूँकि उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि मथुरा रही, ये हमारा और आपका सौभाग्य है कि ऐसी जन्मभूमि और ऐसी कर्मभूमि में हम और आप रहते हैं ब्रज में, जहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहे। तो उनके जो एकात्म मानववाद है वो क्या है, आज के संदर्भों में उसकी प्रासंगिकता क्या है, और एक आम आदमी के उत्थान और उसके विकास के लिए वो कैसे हितकारी हो सकता है। साथ ही साथ जो विचार, जो एक चिंगारी यहाँ से निकली, क्या आज मथुरा में या ब्रज में उसके लिए कुछ और भी किया जा सकता है, कुछ और भी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, जो न सिर्फ हमारे ब्रज क्षेत्र को, उत्तर प्रदेश को, भारत को, बल्कि संपूर्ण उस विश्व समुदाय को, जो मानवतावाद होने के नाते एक हो सकता है। तो ऐसा कुछ विचार क्या आज भी पुष्पित, पल्लवित या फलित हो सकता है, ये आज हमारी जानकारी का विषय रहेगा। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और एक प्रश्न अपने श्रोताओं की तरफ से आपके सामने यही रखता हूँ कि जो एकात्म मानवतावाद की जब हम चर्चा करते हैं, जो पंडित जी ने हमको दिया, उसके जो निहितार्थ हैं, उसके जो आशय हैं, एक आम आदमी अगर उससे कुछ लेना चाहे, समझना चाहे, तो वो एकात्म मानवतावाद जो है वो है क्या, उसमें उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। धन्यवाद सिंह साहब। ये चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 1964 में ग्वालियर की प्रतिनिधि सभा में उद्घाटित किया था जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज देश में ऐसे करोड़ों मानव हैं जो मानव के किसी भी अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते। ये मैले कुचैले, अनपढ़, सीधे साधे लोग नारायण हैं, हमें इनकी पूजा करनी है। जिस दिन इनको पक्के सुंदर घर बनवा देंगे, जिस दिन हम इनके बच्चों और स्त्रियों को शिक्षा और जीवन दर्शन का ज्ञान देंगे, जिस दिन हम इनके हाथ और पांव की बीमारियों को भरेंगे, और जिस दिन इनको उद्योग धंधों की शिक्षा देकर इनकी आय को ऊंचा उठा देंगे, उस दिन हमारा भ्रातृभाव विकसित होगा, व्यक्त होगा। ये है एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शब्दों में जी। अब हमें ये देखना है कि ये समस्या शुरुआत में कहाँ से आ रही है। अगर हम इस समस्या की जड़ों को ढूंढना शुरू करें तो देखते हैं कि जब वेदों में रुद्र सूक्त में ये कहा गया है, चर्मकारेभ्यो नमः, ऋषि कहता है कि हे चर्मकार तुम्हें नमस्कार है। ऋषि कहता है रथकारेभ्यो नमः, हे रथकार तुम्हें नमस्कार है। और आगे कहता है कि कुलालेभ्यो नमः, हे कुम्हार तुम्हें नमस्कार है। यानी कि समाज के उस उपेक्षित, पीड़ित, वंचित वर्ग के प्रति चिंता का विषय अब से नहीं, वेदों के जमाने से चलता आ रहा है। उसके बाद में वेदांत आया और वेदांत ने अद्वैत की धारणा को विकसित किया, और उसमें ये कहा गया कि एको एवं द्वितीयो नास्ति। और उस धारणा के तहत ये सारी जो विसंगतियां थी धार्मिक, उनका समाधान किया गया। शंकराचार्य जी का समय आया, फिर उन्होंने गीता में उसको प्रतिपादित किया, और इन सब वर्णों के भेद को, उन सब चीजों को। और उससे पहले अगर थोड़ा हम जाएं तो भगवान बुद्ध ने तो एक क्रांति पूरी पैदा कर दी, और उन्होंने धर्म के जरिए वो समन्वयवाद या वो एक रूपता, वो एकात्म मानववाद आप कह सकते हैं, अद्वैत कह सकते हैं, कि जहां उन्होंने समाज से विस्थापित, गांव से तिरस्कृत और बहिष्कृत लोगों को गले लगाया, और बौद्ध देशना पूरे विश्व में व्याप्त हुई। प्रश्न ये है कि आखिर ये मिटा क्यों नहीं, और अब तक ये क्यों चला आ रहा, जब इतने बड़े बड़े ऋषि, मनीषी, भगवान बुद्ध और महावीर जैसे लोग इसको मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हुए, कटिबद्ध हुए, फिर भी ये मिटा क्यों नहीं? ये एक मौलिक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है, और वही चिंता, वही पीड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने व्यक्त की, जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक हो रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं सिंह साहब
कि कश्मीर का इशू देख लीजिए, अपने ही देश में 3 लाख लोग मारे मारे घूम रहे हैं और उनको अपने होमलैंड में रहने का अधिकार नहीं। तिब्बत को उठा के देख लें तो वहां भी लाखों लोग मारे मारे विश्व में घूम रहे हैं, उनको अपने तिब्बत का अधिकार नहीं। सोमालिया को देख लीजिए, पूरे विश्व की स्थिति को देख लीजिए, इजराइल को देख लीजिए, फिलीपाइंस को देख लीजिए, सब जगह वही समस्या है कि मानवाधिकारों का दमन, हनन, कुचलन किया जा रहा है। और फिर हम बात करते हैं कि उन विस्थापितों की बात करें या उन लोगों की जो समाज के और दूसरे कारणों से रोजी रोटी को वंचित हो रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, मकान नहीं है, कपड़े नहीं है। तो ऐसे समाज का जो विभत्स और कुत्सित रूप किससे अच्छा लगेगा, लेकिन मुश्किल ये है कि वो दूर क्यों नहीं होता। जी सही आपने प्रश्न उठाया, आपने जहाँ से उठाया जड़ों से अगर हम देखें कि जो वेदों की हम बात करते हैं वहाँ हालांकि जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं उसका दूसरा रूप ये भी हो सकता है कि जब हम उस समाज के उस उपेक्षित वर्ग को भी नमस्कार करते हैं तो शायद एक अवधारणा ऋषि की ये भी रही होगी कि आप कुछ भी समझे लेकिन समाज के लिए उपयोगी है वो, तो अगर आप उसको साथ लेके नहीं चलेंगे, अगर आप उसको समाज में साथ नहीं बिठाएंगे, साथ नहीं उठाएंगे, अपने लिए उपयोगी सिर्फ काम तक सीमित कर देंगे उसको, तो शायद समाज में जिस हम एकता, समरूपता और उसके उत्थान की बात करते हैं शायद वो नहीं होगी। तो आज के संदर्भों में अगर हम जैसे प्रासंगिकता की बात आपने उठाई थी कि जब जहाँ ये सुदूर सब जगह ऐसा हो रहा है, न सिर्फ भारत बल्कि विश्व में आज मानवता प्रताड़ित हो रही है, उसमें बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं, कारण कोई भी हो हम उसके बीच में नहीं जाते, लेकिन जब तक उन चीज़ों को हम उनका समाधान नहीं देते शायद प्राणी मात्र के या मानव मात्र के कल्याण की बात पूरी तरीके से सार्थक नहीं हो सकती है। तो एक आज के समय में जब हम उत्थान और विकास की बात करते हैं, आज़ादी के 70 साल काफ़ी कुछ हमने पा लिया है, लेकिन क्या एक अगर प्रासंगिकता हम उन्हीं की कर रहे हैं पंडित जी की, तो जो एकात्म मानववाद वो स्थापित करना चाहते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए वो क्या है? क्या वो रोजी रोटी से शुरू होता है? क्या उसके छोटी झोंपड़ी से शुरू होता है? या फिर वो बड़े ख्वाब तो नहीं देख सकता? तो वो छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटी छोटी उसकी जरूरत है, उनको पूरा करके उसको उठाया जा सकता है। जी बिल्कुल सही है। और उसके साथ साथ में एक और चीज सामने आ रही है कि मानवता के ऊपर जितना एकात्मता का भाव व्यक्त किया गया, जितने उसके उत्थान का भाव व्यक्त किया गया, जो प्रयास किए गए, आप देखेंगे कि उन प्रयासों में, उत्थान में कहीं ना कहीं त्रुटियां थीं जिसकी वजह से वो चीजें पूरी नहीं हुई। इंदिरा जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी और बढ़ी और इस तरीके की चीजें और जगह भी सब हुई और उसमें लग रहा था कि भाई नहीं कुछ वाकई में नया होगा। अभी मौजूदा समय में भी ऐसी बातें उठी। तो हम कहीं ना कहीं उन त्रुटियों से ग्रसित हैं जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, और उसके लिए जो एक नई चीज दिमाग में आ रही है और वो ये है कि जो पंडित जी का ये सिद्धांत है जो अद्वैत पर टिका हुआ है, और ये अद्वैत तब तक नहीं कामयाब हो सकता जब तक कि हम एक एक व्यक्ति को ये अनुभव न करा दें कि आत्यंतिक रूप से अपने में सबको देखना और सब में अपने को देखने का जो भाव है, ये एक एक व्यक्ति को जब तक अनुभूत नहीं करा दिया जाएगा तब तक सच्चा एकात्म मानववाद नहीं पैदा हो सकता है। और उसके लिए जरूरी है कि हम एक मानववाद के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की अगर स्थापना करें और वो पंडित जी के जन्मभूमि में करें, मथुरा में करें, तो मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में एक अद्भुत प्रयोग हो सकता है। और वहां हम स्थानीय समस्याएं के स्थानीय एकल व्यक्ति से लेकर के विश्व के समस्त जितने मानवीय मुद्दे हैं उनको हम हल कर पाएंगे, और उसका जो सब्जेक्टिव मैटर होगा वो मेटाफिजिक्स भी होगा और हमारी मॉडर्न साइंस, यानी माइंड एंड मैटर दोनों को लेकर के हम चलेंगे तो हम लास्ट में ये कोई ना कोई सलूशन हमें मिल जाएगा जिसके ऊपर अब तक विश्व में कार्य नहीं हुआ है। जी, एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक हम हर एक आदमी को इस बात को महसूस नहीं करा देंगे, तो मैं थोड़ा सा इस पे और आपसे खुलासा ये जानना चाहता हूँ कि शोषित और शोषक क्योंकि दोनों ही मानव है, फिर ऐसा क्या है कि एक आदमी इस हद तक नीचे आ जाता है कि वो सामने वाले व्यक्ति को व्यक्ति न समझकर उसके शोषण शुरू कर देता। तो ये जो शोषण शुरू होता है
उसके पीछे के कारण थोड़ा सा आप अगर बता सकें, उसके बाद में आपकी जो ये अवधारणा है, जो विश्व आपकी एक शोध और उसकी बात कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश और चाहेंगे। पहले से इस थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा परिभाषित करिए। हाँ, बस थोड़ी सी बात ये समझनी होगी कि ये जो लोक है जहाँ से ये सारी रूहें आई हैं, जिसको सतलोक कहा जाता है, संतों की भाषा में अगर हम जाएं, शास्त्रों को थोड़ा किनारे रखें, तो संत ऐसा मानते हैं कि जिस लोक को, जिसे निरंजन भगवान का लोक कहा गया है, जब तो निरंजन भगवान सतपुरुष के 16 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटे थे, और जाहिर है पिता का मोह जो है वो सबसे छोटे पर ज्यादा होता है, तो जिद्दी भी थे, तो इनको जो अलग अलग सारे पुत्रों को आत्माओं का भंडार दिया गया, तो निरंजन भगवान को जो भंडार दिया गया, तो उसमें थोड़ी सी रूहें थी, और वो लोग आते थे, इस लोक में रहते थे, चले जाते थे, सतयुग था। तो निरंजन भगवान को बड़ी पीड़ा हुई कि हमारे जितने और भाई हैं उन लोकों में तो लोग रहते हैं, जैसे भगवान ने भी कहा कि भाई कई उत्तम लोग हैं और 7 नीचे हैं, 7 ऊपर हैं, यहाँ कोई रहता नहीं। तो निरंजन भगवान ने आदिशक्ति को प्रेरित किया और उनसे कहा कि भाई कुछ उपाय करना पड़ेगा, ये आत्माएं जो है सब मुक्त होकर चली जाती हैं, यहाँ कोई रहते ही नहीं। तो माया जो है वो फैली, माया को फैलाया गया और काल भगवान उसके निर्णायक हो गए। अब काल और माया के वशीभूत होकर के आत्मा जो है वो फंसी, और वो ऐसी फंसी कि आप देखिए पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, आप देखेंगे इसका फिजिकल कारण इकोनॉमिक्स में लोग बताएंगे, भौतिक कारण नहीं है, ये आध्यात्मिक कारण है कि मुक्ति और मोक्ष नहीं मिल रहा है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो वो सिर्फ माया की वजह से, जिसको आप अविद्या कह सकते हैं, जिसको अज्ञान कह सकते हैं, उसकी वजह से, क्योंकि ये अज्ञान के वशीभूत होकर के ही तो कोई किसी की हत्या करता है, अज्ञान के वशीभूत होकर के ही तो, नहीं मैं ही जो है परमेश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मेरा ही जीवन जीवन है, इसका जीवन जीवन नहीं है, तो हम किसी प्रकार का दुर्व्यवहार तभी तो करेंगे, लेकिन जब ये एहसास हो जाएगा तो हम कैसे करेंगे। और उसी एहसास के लिए पंडित जी ने संदेश दिया एकात्मता का, अद्वैत का, और वो अद्वैत तभी मिट सकता है जब सारे स्पिरिचुअल फोर्सेस और सारे मेटेरियलिस्टिक फोर्सेस एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के रूप में परिणत हो जाएं और एक विश्वविद्यालय का रूप ले लें, तो हम स्थानीय स्तर से लेकर के वैश्विक स्तर की सारी समस्याओं का समाधान मिनटों में कर सकें। तो इतना जो प्रासंगिक उनका एकात्म मानववाद रहा, आज भी प्रासंगिकता आप उसकी सत्यापित कर रहे हैं। आज भी हम जब उनके इस जन्मशती समारोह को जो है ऑब्जर्व करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो विश्वविद्यालय मथुरा में जिसकी संभावना आप तलाश रहे हैं, समझ रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं, इसमें तो क्या कुछ संभव है कि ये जो आपका जो वो है मूर्त रूप ले सके? कुछ प्रयास इसमें हुए हैं, कुछ और संभव है इसमें? सवाल ये है कि इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। अब तक हम देख लिया कि वेदों के समय से लेकर अब तक एक ही रट लगा रहे हैं, और हम अद्वैत की बात करते रहे, एकता की बात करते रहे, सब करते रहे, लेकिन सिस्टमेटिक रूप से हमने जो है इस पर कार्य नहीं किया है। सिर्फ अपने इंटरेस्ट हल करके और मुद्दे को वहीं रहने दिया है। मुद्दे पर हम पूरी ईमानदारी से जुटे नहीं है, इसलिए हमें जो है मेटेरियलिज्म जो है वो हावी हुआ हमारे ऊपर, उस अज्ञानता के वशीभूत हमारे नेत्र नहीं खोले गए। पॉलिटिशियंस के नेत्र खोले जाएं, वे जो व्यापारी हैं उनके नेत्र खोले जाएं, जो शिक्षा में लगे उनके नेत्र खोले जाएं, जो श्रमिक हैं उनके नेत्र खोले जाएं। जब सबके नेत्र खुल जाएंगे तो फिर कहाँ कोई भेद रहेगा। जब भेद मिट जाएगा तो यह अद्वैत अपने आप प्रकट हो जाएगा। यानी आप हर उस आम आदमी की, हर उस व्यक्ति की, चाहे वो किसी भी जगह, किसी भी समाज में, किसी भी ओहदे पे बैठा हुआ है, वो एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक अगर हो जाता है, एक अपनी इस एहसास को जागृत कर लेता है कि मानव होने के नाते मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं अपने लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए और इस सारी मानवता के लिए, तो शायद समस्याओं की हम जड़ तक पहुंच पाए। वही कारण है जी, वही कारण। तो ये जो समाधान आप ढूंढ रहे हैं वो जिस संस्था की आप बात कर रहे हैं उसमें हो सकता है, उसके बगैर संभव नहीं है, क्योंकि हमने उसका संस्थात्मक रूप आज तक नहीं दिया है। हम उसको अपने मतलब के लिए उपयोग तो करते रहे, हमको ऐसी टेक्निक भी हासिल हुई प्रभु कृपा से, हमने तपस्या की, हमें कोई सिद्धि मिल गई, उस सिद्धि का हमने अपने भोगेश्वर प्रसत्ता नाम
अपने मतलब के लिए उपयोग कर लिया, लेकिन हमने उसको सही अर्थों में समाज के लिए चरितार्थ नहीं किया। अब मुझे ज्ञान हो गया, कहीं दूसरे को हो गया, तो फिर मेरी वैल्यू क्या रही? तो ये भावना गहरी फंसी, और इस भावना की वजह से आध्यात्मिक जगत भी पतित हो गया, जिसकी घटनाएं आमतौर पर आप देख रहे हैं। अध्यात्म जो सबसे विकसित होना चाहिए था, वो सबसे नीचे चला गया। क्यों चला गया? इसी भाव की कि हमको सिद्धि मिल गई, और सिद्धि का हमने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन इस ईश्वर का ईश्वर अंश, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कोई चीज उसके बगैर नहीं है। जब कोई चीज उसके बगैर नहीं है, तो फिर हम जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, हम किस नरक में जाएंगे? ये भी तो हमारे लिए प्रश्न है। इस लोक में रहना किसी को नहीं, किसी लोक में किसी को नहीं रहना है, और सब अजर अमर हैं, सभी ईश्वर के अंश हैं। जब ये बात इतनी बड़ी ब्रह्मदेशना विश्व भारत से गई, तो भारत क्यों पिछड़ गया? इसी वजह से पिछड़ गया क्योंकि हमने उसके प्राथमिक और मौलिक रूपों को एक संस्था का रूप नहीं दिया, और संस्था का रूप दिया तो वो भी अपने मतलब के लिए दिया। जी उम्मीद यहाँ पर फिर से वो विचार फलित हो, पुष्पित हो, और सुदूर पूर्व से सब लोग आए और उसको देखें, और फिर कुछ जान के समझ के जीवन में उतार के अगर जाएंगे, तो शायद मानव कल्याण की जो बात हम सोच रहे हैं वो जो है ठीक से स्थापित हो सकेगी। डॉक्टर साहब, आप आए, जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।